बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सबक में जुमला के बारे में समझा और जुमला की 3 इक़साम मस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले के बारे में समझा। आज हम इससे मुताल्लिक़ दी गई मश्क को हल करेंगे। तो मश्क में सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, जवाब दें। जिन सवालात दिए गए हैं हमने उनके जवाबात को तलाश करके देना है। अलिफ, सबसे पहला सवाल है, जुमला किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि अल्फाज का वही मजमुआ जुमला कहलाएगा जिसका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए, वरना वो जुमला नहीं होगा। तो इसके जवाब को आप अपनी किताबों पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अल्फाज का वो मजमुआ जिसका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। बे, सवाल नंबर 2 है, जुमला कैसे बनता है? हमने ये भी पढ़ा, अल्फाज को मिलाने से जुमला बनता है। तो जुमला कैसे बना? जब हम अल्फाजों को आपस में मिलाएंगे। तो इसका जवाब आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अल्फाज को मिलाने से जुमला बनता है। जीम, मस्बत जुमला किसे कहते हैं? तो हमने मस्बत जुमले की तारीफ़ में पढ़ा, जिस जुमले में किसी काम का करना या होना पाया जाए इसे मस्बत जुमला कहते हैं। तो इसको आप अपनी किताब पर इस तरीके से लिखेंगे, जिस जुमले में किसी काम का करना या होना पाया जाए इसे मस्बत जुमला कहते हैं। दाल, मनफी जुमला किसे कहते हैं? हमने मनफी जुमले की तारीफ़ में भी पढ़ा कि जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए इसे मनफी जुमला कहते हैं। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए उसे मनफी जुमला कहते हैं। हे, सवालिया जुमला किसे कहते हैं? हमने सवालिया जुमले के बारे में भी पढ़ा, जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं। इस सवाल के जवाब को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक यहीं पर ही मुकम्मल हुआ। हमने आज के सबक में सवाल नंबर 1, जिसमें जिन सवालात दिए गए थे उनके जवाबात देकर इस सवाल को मुकम्मल किया है। उम्मीद करती हूँ आज का ये सबक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको समझेंगे, याद करेंगे और अपनी किताबों पर लिखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।